हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में पेपर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हमने गाउस का नियम पढ़ा था। गाउस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ में यदि कोई विद्युत अभिवाह होता है बंद पृष्ठ में, तो उन सभी आवेशों का योग बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि क्या सूत्र था हमारा? विद्युत अभिवाह बराबर Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गाउस का नियम था जो हमने पढ़ा था। अब इस नियम का अनुप्रयोग करते हैं हम किससे? तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है वो है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक समान रूप से आवेशित गोला, मतलब आवेशित गोला का मतलब होता है इसमें कौन सा घनत्व आएगा? तो इसके अंदर जो घनत्व होगा उसको बोलेंगे रो, मतलब कि जो डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? तो आयतन आवेश वितरण के अनुसार इसके अंदर की डेंसिटी, मतलब कि इसके अंदर का घनत्व होगा आयतन आवेश घनत्व रो। तो इसके अंदर क्या है? रो है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है आवेश वितरण में। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, आवेशित गोला है, प्लस चार्ज भरा हुआ है। तो हमेशा प्लस चार्ज कहाँ से जाता है? तो प्लस से निकलता है और बाहर की तरफ जाता है। तो अब हमने गाउस के नियम के अनुसार ये एक बंद पृष्ठ है, इसके चारों तरफ इसमें क्या बोला है कि बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, मतलब कि कोई एक बाह्य बिंदु है P, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब यहाँ से प्लस चार्ज में से निकलता है और माइनस चार्ज में जाता है, तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर गाउसीय सरफेस बनाएंगे। तो गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गाउसियन पृष्ठ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। यह हमारा गाउसीय पृष्ठ है आवेशित गोले का, इसको बोलते हैं हम गाउसीय पृष्ठ, मतलब कि गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम को गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। तो अभी हमने पृष्ठ बना दिया। अब क्या करेंगे? कोई एक इस तरह से हम यहाँ से निकलने वाला जो चार्ज है, बराबर, यहाँ से निकलने वाला जो चार्ज है, इसके अंदर जो गोला है उसकी त्रिज्या होती है r, और यहाँ से पूरी इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? जो पृष्ठीय गाउसियन पृष्ठ बताता है उसकी त्रिज्या होगी स्मॉल r। गोले की त्रिज्या कैपिटल R और इसकी स्मॉल r। तो हमें तो यही बाह्य पृष्ठ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसका जो चार्ज होता है वो क्या होगा? dq होगा, और ये जो सरफेस होगी, मतलब पृष्ठ होगा, वो क्या होगा? ds होगा। ओके, और जैसे ही ये किसी पृष्ठ में से बाहर निकलेगी, इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? d फाई, मतलब कि विद्युत अभिवाह उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ये हमें पता है। तो अब गाउस के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विद्युत अभिवाह d फाई बराबर क्या होता है? E डॉट ds। क्योंकि ये थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री पे है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो उत्तर आएगा हमारा d फाई बराबर ADS। क्या हो जाएगा? d फाई बराबर ADS। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा d फाई बराबर ADS, तो ये इसका सूत्र है फ्लक्स का। अब हम जानते हैं कि E का मूल्य और ds का मूल्य क्या होता है। तो E का मूल्य हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q बटा R स्क्वायर, ये इसका विद्युत क्षेत्र होता है, Q बटा R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये उसका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। और दूसरा हम क्या जानते हैं विद्युत क्षेत्र में? इसके अंदर ds, मतलब कि क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का क्षेत्रफल ds बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अभी तो हमें क्या करना है? खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। यदि हमें गॉस का नियम ज्ञात करना होता, गॉस का नियम में Q बटा एप्सिलॉन नॉट आता है, ये ज्ञात करना होता तो हम ये दोनों सूत्र का उपयोग करते। ये तो हमारी जानकारी के लिए कि हमें ये दोनों चीज़ें पता है। तो हमारा उत्तर यदि E बराबर कितना आना चाहिए गाउस के नियम के अनुसार, वो हमें ज्ञात करना है।
तो जो चीज़ पता है वो हमें लिख दी है, इसका उपयोग हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें ई ज्ञात करना है किसकी मदद से, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। तो गाउस का नियम क्या है, तो डी फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गाउस का नियम है। यहाँ पर डी क्यू लिख देते हैं, डी फाई है तो डी क्यू लिख सकते हैं। तो डी क्यू बराबर डी फाई बराबर डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट, क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस। क्या यही सूत्र होगा, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहाँ पर इस तरह से सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर ई का मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई बराबर, ये कहाँ चला जाएगा, ई बराबर डी क्यू का तो डी क्यू ही रहेगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया, और डी एस का मान क्या होता है हमारा, ये डी एस भी यहाँ नीचे चला जाएगा तो डी एस का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, डी एस भी नीचे चला जाएगा ना, ये पूरा नीचे चला गया यहाँ तो बराबर, ई बराबर इसके नीचे चला गया तो क्यू बराबर ये हो गया, और यहाँ पर इस तरह से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, डी क्यू डी ई बराबर, मतलब कि ये स्मॉल ही हुआ क्योंकि ये डी क्यू लिखा है, इसीलिए हम ई बराबर ज्ञात करेंगे। तो टोटल ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ज्ञात किया था वही इसमें ज्ञात हुआ। किस में, जैसे कि हम पहले सूत्र लिखते थे क्यू ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वही गाउस के नियम के अनुसार भी वही सूत्र आता है। इसका मतलब कि यदि गोले के बाहरी पृष्ठ में अगर कोई बिंदु उपस्थित है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर क्यू ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ये कहाँ पर है, तो बाह्य बिंदु पर। अब बात आती है हमारी, बाह्य बिंदु हो गया तो अब हम लिखेंगे किसका, तो एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण बाह्य बिंदु की जगह आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर, आंतरिक बिंदु मतलब बिंदु कहाँ स्थित है, बिंदु गोले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, गोले के अंदर स्थित है। यदि ये गोले के अंदर स्थित है तो इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि बिंदु गोले के अंदर स्थित है तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, बिंदु गोले के अंदर स्थित है तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो पहले ये एक गोला हो गया जिसमें समान रूप से आवेश है, जिसकी त्रिज्या r है। ओके, अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, P बिंदु बनाएंगे। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r होगी, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r होगी। और ये कौन सी सरफेस है, इसके अंदर गॉसियन सरफेस है, पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ अंदर की तरफ है। अब इसकी त्रिज्या r है। अब क्या करेंगे, हम इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है E बराबर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र लिखेंगे, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, आयतन घनत्व रो बराबर क्या होता है, Q ओपन वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो रो बराबर Q बाई वी हमारा सूत्र था। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर रो इंटू वी, तो रो का तो रो ही रहेगा, और V का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र हमारा गोले का आयतन है। क्या है, गोले का आयतन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो एक बार, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र लिखा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखा, Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस Q का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित जो Q है वो क्या होगा, तो इसके अंदर उपस्थित जो Q है वो इसके अंदर का आयतन के बराबर होगा। तो आयतन बराबर आयतन घनत्व बराबर रो इज इक्वल टू Q बाई वी होता है। V क्या है, तो V हमारा आयतन है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा अब, तो किसी अंदर उपस्थित, गोले के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया है, Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, Q का मूल्य हम लिख देंगे, Q 1/4πε0 ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़, और इसमें Q का मूल्य हम क्या लिखेंगे, तो Q का मूल्य होता है हमारा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास E के पास यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट, तो आर बचा ऊपर, 4 पाई से 4 पाई कट, तो बचा क्या, E बराबर रो आर अपॉन 3ε0, ये हमारा सूत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो E है इस प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, जब बिंदु जो है वो किस पे उपस्थित है, गोले के अंदर उपस्थित है, अंदर है। जब बिंदु गोले के अंदर होता है तब E इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, R के समानुपाती होता है। और यदि गोले के बाहर स्थित था तब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। अब हम ये क्या लिखेंगे, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि यदि बिंदु अगर गोले के अंदर स्थित है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, और ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर, वो किसके बराबर होता है, बिंदु अगर गोले के बाहर स्थित है। तो इसका मतलब यदि हम इसका आलेख बनाएं, मतलब कि ग्राफ बनाएं किसके सापेक्ष, तो ई और आर के विरुद्ध अगर ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अभी हम इसका ग्राफ गोले की आकृति के साथ ही बनाएंगे कि कैसे होता है। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये तो हमारे अंदर और बाहर गोले, यदि गोले के बाहर स्थित है, गोले के केंद्र में स्थित है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु अगर कहाँ स्थित है, बिंदु गोले के केंद्र पर हो तो, केंद्र पर है, यदि बिंदु गोले के केंद्र पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 3 स्थिति आ गई हमारे पास। तो 3 स्थितियों के लिए हम ये एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या बताएंगे, ये E है हमारा विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारी दूरी है R बराबर, ये R दूरी है, मतलब कितना बाहर जा रहा है वो है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहले हमारा ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से जाएगा, क्योंकि E इज़ प्रोपोर्शनल टू R है। उसके बाद हमने ये स्थिति नोट की है यहाँ से बराबर, और यहाँ से हमने क्या किया, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R², 1/r² है, तो यहाँ पर भी स्थिति क्या हो जाएगी, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमारा एक ग्राफ हुआ, यहाँ पर R बराबर R हो जाए। इस स्थिति में R बराबर R मतलब कि गोले का पृष्ठ आता है, पृष्ठ आता है, क्या आता है, पृष्ठ, पृष्ठ पर ये स्थिति होगी, पृष्ठ के बाहर ये जो स्थिति है वो पृष्ठ की है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर गोला बनाऊँ इस तरह से, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक गोला बनाऊँ इस तरह से, जिसको छू के जाता है ऐसे, जो कैसा है, आवेशित गोला है बराबर, जो कि क्या है, आवेशित गोला है। तो गोले के पृष्ठ के अनुसार यहाँ तक पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी, नॉर्मल होगी, और यहाँ तक हमारा क्या होगा, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R होगा, और जैसे ही गोले के बाहर निकलेगा इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये गोला है। यदि कोई
P बिंदु अगर गोले के अंदर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, E इज प्रोपोर्शनल टू R। यदि 0 पे है मतलब कि केंद्र पे है, बिंदु के केंद्र पे है, गोले के केंद्र पे है बिंदु, तो E बराबर 0 होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और बाहर निकलता है तब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है। तो इस तरह से जो चित्र बना है आप ध्यान से देख लो। इस चित्र के अनुसार गोले के अंदर स्थित, गोले के बाहर स्थित और गोले के पृष्ठ पर और गोले के सेंटर में, बराबर, ये तीनों स्थितियां यहाँ पर इस ग्राफ को दर्शाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में नंबर 3 पर आता है हमारा सी पर, आवेशित गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित गोलाकार चालक मतलब कि चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर में यदि कोई आवेशित गोला है, जैसे कि ये एक गोला हमने बनाया जो एक आवेशित गोला है इस तरह से। अब चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब होता है इसका आवेश जो है वो कहाँ पर है, अंदर नहीं है, बाहर की तरफ ही है, पृष्ठ पे आवेश है। इसका क्या आवेश है, पृष्ठ पे आवेश है। और यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ से हम कौन सी सतह बनाएंगे, गाउसीय सतह बनाएंगे, मतलब गॉसियन सरफेस। इसको इंग्लिश में चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की जगह हम इसमें यह भी लिख सकते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब कि गोलीय टुकड़ा। कोई एक गोलीय टुकड़ा है जो पृष्ठ से बता रहा है कि उसके पृष्ठ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि पृष्ठ पे चार्ज है Q। अब यहाँ पर इसका जो रेडियस है, मतलब कि त्रिज्या है, वो R है, और यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है R की तरफ, बाहर की तरफ, वो है स्मॉल r। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के चित्र तक तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो किस तरफ होगी, यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ होगी, और यही पृष्ठ की दिशा होगी ds, बराबर। तो इससे क्या ज्ञात करेंगे हम, फ्लक्स ज्ञात करेंगे। इसका मतलब होता है विद्युत अभिवाह, विद्युत अभिवाह फाई बराबर E डॉट ds, जो हम d फाई बराबर लिखते हैं, d फाई बराबर E डॉट ds। तो अभी cos थीटा बराबर तो 0 है, तो cos थीटा 0 होने की वजह से d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E ds। यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d फाई बराबर E ds। अब हम क्या करेंगे, ds का मान तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने निकाला था ds का मान क्या होता है, d फाई बराबर E ds बराबर क्या हो जाएगा 4πr², बराबर। अब हम स्टूडेंट जानते हैं कि डी पाई का मान होता है Q/ε0, किसके नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार। यहाँ पर आ जाएगा 4πr²। तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, Q/4πε0r²। यही हमारा सूत्र होगा जब कौन सी सतह है, जब स्फेरिकल कंडक्टर है, या फिर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, या फिर स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल ये कौन सा होता है, 2D होता है, मतलब कि 2 विमीय होता है, द्विविमीय। गोला जो है वो त्रिविमीय आकृति होती है, पर अगर गोले को काट दिया जाए और उसकी शेल बना दी जाए एक, तो वो कौन सा हो जाता है, स्फेरिकल शेल बना दी जाए तो वो स्फेरिकल कंडक्टर बन जाता है, आवेशित गोलाकार चालक बन जाता है। और उसके अंदर आवेश नहीं होता, उसकी सतह पर आवेश होता है। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, वो आवेशित गोले वाला अलग है और आवेशित गोलाकार चालक अलग चीज है, बराबर। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया। तो इसके अनुसार ये तो बिंदु कहाँ पर स्थित है, बिंदु बाहर स्थित है। यदि बिंदु अंदर स्थित है, बिंदु अंदर है, जैसे कि गोले में था, गोले में तो अंदर चार्ज था, यहाँ तो बाहर पृष्ठ पे, तो अंदर कोई भी आवेश ना होने के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। तब बिंदु अंदर है तब V = 0, और यदि बिंदु केंद्र पर है तब भी क्या हो जाएगा, E बराबर 0। तो इस हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, किसका, तो E और R का ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ क्या आएगा,
E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि यहाँ तक के जो मान हैं r बराबर r, मतलब पृष्ठ पर आने वाले सारे मान क्या हो जाएंगे, r बराबर r वाले सारे 0 होंगे, क्योंकि E बराबर 0 है। और ये किस में संभव है, ये खाली स्फेरिकल शेल में या फिर चालक में संभव है। ऐसा केंद्र पर तो 0 ही होता है, इन दोनों साइड क्या हो जाएगा, E बराबर 0, अंदर भी 0 होता है, क्योंकि इसकी पृष्ठ पे चार्ज होता है, क्या होता है, पृष्ठ पे आवेश होता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, वो गोला अलग है, स्फेरिकल शेल अलग है। शेल का मतलब इसी गोले को काट दिया जाए। चालक कब बनाया जाए, जब किसी गोले को काट दिया जाए तो उसके पृष्ठ पे ही क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है, प्लस आवेश रहता है, और अंदर सारे इलेक्ट्रिक चार्ज ना होने के कारण से, आवेश ना होने के कारण से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, और उसका जो चित्र है वो इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट परीक्षा में इतना याद रखना है कि गोले के लिए क्या होता है और गोलाकार चालक के लिए क्या होता है। तो चालक के लिए E बराबर अंदर की तरफ 0, बाहर की तरफ उसमें जैसा था वैसा ही है, खाली यहाँ पर एक लाइन नहीं आती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ 0 होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये उसका चित्र है जो हमने बनाया है, और इसका आवेशित गोलाकार चालक का सूत्र है। अब ये तो हमने इसका चित्र बना दिया। अब हम बात करते हैं कि यदि ये 2D है तो इसका आवेश घनत्व क्या होगा। आवेश घनत्व हमारा क्या होगा, सिग्मा होगा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/एरिया। और एरिया किसका लेंगे हम, गोले का। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q बराबर सिग्मा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4πr² गोले का, और ये गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ पर 4πr² इस तरह से कैपिटल आएगा। सुना है, तो ये Q हो गया, इसका आवेश, गोले का आवेश कितना हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बराबर Q/A, और Q बराबर सिग्मा 4πr²। तो इसी की मदद से हम Q के अंदर क्या लिख देंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सूत्र के अंदर, तो E बराबर Q की जगह हमने लिखा सिग्मा 4πr², और बटा नीचे क्या था, 4πε0r², ये था। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा r² और ε0r²। तो ये किसका सूत्र हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र हुआ। जब 2D है, जब स्फेरिकल शेल है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी होगी सिग्मा r² अपन ε0r²। ये सूत्र हमने Q चार्ज को घनत्व में डाल के ज्ञात किया। तो यहाँ पर r² ये पृष्ठ पर है, ये कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर भी E इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1/r² आ रहा है। समझा। तो दोनों स्थिति में एक ही चीज़ आ रही है और वही सूत्र उसका है। यदि मैं इस सूत्र को अगर मैं बोलूँ कि ये पृष्ठ पर स्थित है, r बराबर r का मतलब पृष्ठ पर, आवेश पृष्ठ पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर सिग्मा r² अपन ε0r²। तो r² कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन ε0। तो सिग्मा अपन ε0 ये किसका सूत्र हुआ, आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र, जो कि R पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब इसके गोले की आवेश वितरण के अनुसार घनत्व इसका इतना हो, तो घनत्व के साथ रिलेशन है, तो E बराबर सिग्मा अपन ε0 हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये भी एक सूत्र हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी आवेशित चालक के लिए। ये भी सूत्र है जो हमारा आवेशित चालक के लिए बताता है, MCQ में आ सकते हैं ये सारे सूत्र, और ये भी हमारा आवेशित चालक के लिए सूत्र है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन हुआ आवेशित गोलाकार चालक के लिए विद्युत क्षेत्र स्फेरिकल शेल के लिए।